बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने जो है वो कहाँ से इसको जो है वो लिया था, इसको जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे साइंटिस्ट जो है वो पहले क्या समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। बाद में वोलर ने जब यूरिया को प्रिपेयर किया लैब में, तो उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो बाद में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के में फंक्शनल ग्रुप्स जो थे उसको डिस्कस किया था। और अब जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है अबाउट द फार्मूला की जो टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं। उसके बाद हम जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नाउन एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द मेजर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बाउंड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जो फार्मूला है, फार्मूला की चार टाइप्स है हमारे पास, कंप्लीट है, कंडेंस्ड है, बाउंड लाइन है, स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज। द लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, condensed structures and bound line structural formulas are some of the specific types। मीन्स के वो कह रहा है कि द लेविस स्ट्रक्चर मतलब कि लेविस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डॉट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डॉट वगैरह को लगाना। डैश स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस्ड होता है स्ट्रक्चर, एंड बाउंड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूलाज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप्स। द लेविस स्ट्रक्चर्स हाउएवर कैन बी सिंप्लीफाइड बाय रिप्रेजेंटिंग द टू इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बाउंड बाय अ डैश। और जो लेविस स्ट्रक्चर है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय द डैश लाइन। जो लेविस स्ट्रक्चर है उसमें कह रहा है कि उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय द डैश लाइन। थस इथेन का वो कह रहा है कि इथेन के पास 2 कार्बन होती हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। थस इथेन, इथीन, इथाइन, such structural representation are called complete structural formula। अब देखेंगे what is complete structural formula। तो इथेन, इथीन, इथाइन जो है ये हमारे पास क्या कर रहे हैं इनका, और हम देखें इथेन का तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, C2H6 है। इथीन में हमारे पास C2H4 है, ये इथीन है। इथाइन में C2H2 है, ये इथाइन है। तो मीन्स इनका जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है उनको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दीज स्ट्रक्चर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग वेज। इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन और इथाइन, यानी कि इथेन, इथीन, इथाइन, यानी कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज another way of representing the structures in which only lines are used। In this bound line structural representation of organic compounds, carbon and hydrogen atoms are not shown, and the line representing carbon bond are drawn in a zigzag fashion। मतलब वो कह रहा है कि बाज़ का तो केमिस्ट्री ने जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने कुछ फार्मूलाज को ऐसे अरेंज किया है कि उसमें जो हम कार्बन, और आप देख सकते हैं CH3 और CH3 के दरमियान जो बाउंड है वो नहीं लगाया जाता, और ना उसमें कार्बन को शो किया जाता है ना हाइड्रोजन को शो किया जाता है। वैसे उसमें लाइन जो हैं वो जिगजैग फैशन में जो है वो अरेंज की जाती है और उनको जो है वो फार्मूला एक सरल में लिखा जाता है। तो ऐसे फार्मूलाज होते हैं आगे BS लेवल में जो है वो सारे जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 मिथाइल ऑक्टेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स एज
3 मिथाइल ऑक्टेन। अब आप देखें तो ऑक्टेन में जो है वो 8 कार्बन होती है और मिथाइल में 3 मिथाइल, यानी कि तीसरे नंबर वाले जो कार्बन है वहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बी में उसने वैसे कार्बन को दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरी वाली कार्बन के साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ऑक्टेन था। तो नीचे उसने जो है वो वैसे शो किया हुआ है, मीन्स कि उसने ना कार्बन को लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन को लिखा हुआ है। तो हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह भी फार्मूलाज जो है वो राइट कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो टर्मिनल्स रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारे पास है यहाँ पे CH3, मतलब कि हमने जितने भी कार्बन्स को राइट करना हो तो वो हम जो है वो राइट कर सकते हैं। मीन्स के हमारे पास 3 मिथाइल ऑक्टेन यानी कि 8 कार्बन और तीसरे नंबर वाली कार्बन के साथ जो है मिथाइल ग्रुप आ जाता है। मीन्स कि हम जो है इसको वैसे कार्बन और हाइड्रोजन को ना भी लिखे तब भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूलाज लिखा जा सकते हैं बाउंड की सूरत में। बस समटाइम्स हम जो है वो कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करते, वैसे ही हम लोग जो है वो लाइन की शक्ल में जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2 ब्रोमोब्यूटेन आर। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन को लिखने का वो कह रहा है कि बहुत से तरीके हैं। उसने बी में लिखा है, सी में लिखा है, ए में उसने जो है वो बॉन्ड नहीं लगाए, बी में उसने जो है वो वो बॉन्ड को लगा के शो करा दिया और सी में उसने जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन को जो है वो शो नहीं करवाया, रिप्रेजेंट नहीं किया। इन साइक्लिक कंपाउंड्स द बाउंड लाइन फार्मूलाज में बी गिवन एज फॉलोज। साइक्लिक कंपाउंड्स में जो हमारे पास बाउंड लाइन फार्मूलाज हैं, जैसे कि हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, उसने पहले उसने CH3 और मतलब कार्बन हाइड्रोजन को शो किया हुआ है। नेक्स्ट में उसने शो नहीं किया, लेकिन वहाँ पे क्या है, कार्बन मौजूद है। सेकंड में भी साइक्लोपेंटेन में भी उसने जो है वो शो नहीं किया वो कार्बन हाइड्रोजन को, लेकिन वहाँ पे जो है वो मौजूद है। जो हमारे पास थर्ड वन है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, वहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन को जो है वो फर्स्ट में शो किया हुआ है, सेकंड में उसने नहीं किया हुआ, वैसे लिखा हुआ है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो एक मेजर ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग जो है वो फार्मास्यूटिकल्स का पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर। मतलब अगर पेपर में हमने 3D स्ट्रक्चर इसका ड्रा करना हो तो बाय यूजिंग सर्टेन कन्वेंशन, तो उसमें बहुत सी जो है वो कन्वेंशन यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग सॉलिड का यूज़ करना हो तो हमने उसे क्या कर देना, डार्क में कर देना, और डैश में यूज़ करना हो तो वेजिज फार्मूला। द 3D इमेज ऑफ अ मॉलिक्यूल फॉर्म आर 2 डायमेंशन पिक्चर कैन बी प्रोसीड। तो जो 3D इमेज होता है वो क्या बनाता है, 2 डायमेंशनल पिक्चर बनाता है। अब जो सॉलिड वेज होता है इज़ यूज टू इंडिकेट अ बाउंड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। सॉलिड वेज क्या करता है, इंडिकेट करता है एक ऐसे बाउंड को जो क्या करते हैं, प्लेन ऑफ पेपर के ऑब्जर्वर के तरफ होते हैं। और डैश वेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाउंड जो कि ऑब्जर्वर के क्या होते हैं, अवे होते हैं, एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मतलब कि जो हमारे पास वेज होते हैं सॉलिड और डैश वेज होते हैं। तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम जो है वो सॉलिड वेज हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डैश्ड वेज हो सकते हैं। Solid wedge is used to indicate a bound projecting out of the plane of the paper towards the observer. The dashed wedge is used to depict the bound projecting out of the plane of the paper and away from the observer. और observer से जो है वो वे होते हैं। तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की।
थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हो सकता है। हम इसको जो है वो वैसे डैश लाइन से भी जो है वो इसका फार्मूला लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हम इसमें कार्बन हाइड्रोजन को भी शो करवा सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो थस इथीन, इथेन, इथाइन सच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड कंप्लीट। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास जो होता है उसमें हमने जो हमारे पास बाउंड होते हैं, लाइंस होते हैं, उनको भी शो करना होता है, कार्बन हाइड्रोजन को भी शो करना था। तो ये हमारे पास होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसमें हम लाइंस को भी शो करते हैं और कार्बन हाइड्रोजन को भी, जिसमें हम कार्बन हाइड्रोजन को सिर्फ शो करते हैं, दूसरे को नहीं करते। कुछ जो होते हैं उनमें हम लोग जो सिर्फ लाइंस हैं उनको शो करते हैं, बाउंड लाइंस को शो करते हैं, कुछ में हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को शो करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप देखें तो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है वो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। उसने कहा कि फार्मूले को जो है हमारे पास कितने तरीके होते हैं, डॉट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, डैश स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कंडेंस्ड भी हो सकता है, बाउंड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला भी हो सकता है। अब बाउंड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला आप देख सकते हैं कि बाउंड लाइन ऐसे होते हैं, सी वाला जो हमारे पास है ना, मीन्स यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करवाया जाता, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को शो करवाया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसमें हमारे पास और भी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, लाइक हमारे पास ईथर आ जाता है, ईस्टर आ जाता है, अमाइंस आ जाते हैं, इमाइंस आ जाते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप्स भी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पहले तो साइंटिस्ट ये समझते रहे कि नहीं हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते, तो वोलर ने जो है वो लैब में सिंथेसाइज किया यूरिया को। उसने कहा कि यूरिया तो लैब में सिंथेसाइज हो सकते हैं, बाद में उसने एसिटिक एसिड को किया लैब में सिंथेसाइज। और ये जो है इसकी एग्जांपल्स हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं जो उसमें शो करवाई गई हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in the next video. So if you like our video, please like, subscribe, share and also comment. Thank you very much.